तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एफकैट एस्पिरेंट का। बिल्कुल एफकैट का एग्ज़ाम डन हो चुका है और एग्ज़ाम के बाद सबसे अहम यही होता है कि सर एग्जैक्ट पेपर एनालिसिस और कट ऑफ के विषय में जानना है, क्योंकि ये चीज़ डिसाइड करती है कि फर्दर अब आपको रिटर्न पे फोकस करना है या एसएसबी पे करना है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि यू नीड टू फोकस ऑन बोथ। आपको रिटर्न पे भी फोकस करना है बिकॉज नेक्स्ट अटेम्प्ट फिर आपको अगस्त में है, उससे भी आपको अपीयर होना है और पैरेलली आपको एसएसबी के लिए भी खुद को तैयार करना है। और मुझे लगता है कि अगर फौज आपका सपना है तो आपका डेडिकेशन ऐसा ही होना चाहिए। आप अपनी एकेडमिक्स पे भी काम करें, एफकैट रिटर्न एग्जाम ओरिएंटेड, और इक्वली अपनी पर्सनैलिटी पे भी काम करें एसएसबी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज एक डीप एनालिसिस लेके आपके सामने आएंगे। एफकैट को लेके हमेशा एक बड़ा प्रश्न रहता है, सर इसकी कट ऑफ कितनी होनी चाहिए और कट ऑफ कितनी जाएगी। दूसरा प्रश्न होता है कि सर मेरिट में आने के लिए कितना स्कोर ज़रूरी है। मैं समझता हूँ सारे पहलू अहम हैं। सबसे पहले चलिए पेपर का एक एनालिसिस करते हैं। 16, 17, 18 तीनों डेट पे और जो शिफ्ट हुई उन सारे शिफ्ट के एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अब सबसे बड़ा प्रश्न है कितने से कितना किए हो तो सही गया है। अब आइए एनालिसिस शुरू करें। तो 65 मैं इंग्लिश में मांगूँ तो ईजी टू मॉडरेट ही पेपर था। इसको हम बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे एग्जैक्टली। और अगर 18 से 20 अटैम्प्ट हुए हैं तो मुझे लगता है कि ठीक था। एंड वकैब थोड़ी सी टफ रही इसमें देखने को जो मिला। बाकी पेपर एज यूजुअल जैसे आता रहा है वैसे ही आया है। रीजनिंग की बात करें वो भी ईजी टू मॉडरेट 16 to 18 क्वेश्चन हुए हैं, तो ये भी अप टू द मार्क है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अप्रॉक्स 25 क्वेश्चन वर आस्क इन द रीजनिंग। क्वेश्चन लेवल वो ईजी टू मॉडरेट, अगेन सेम सिचुएशन है, बट अगर इतना आपने किया है तो सही आंकड़ा है। न्यूमेरिकल एबिलिटी इस बार थोड़ा सा मॉडरेट टू डिफिकल्ट गई है। एंड बिल्कुल अगर आप इसमें 12 to 15 भी किए हैं तो इट्स रियली गुड। एंड जीके इजी टू मॉडरेट ही था। जीके सेक्शन जो है डोमिनेट बाय द करंट अफेयर, वो हमेशा हो रहा है कि स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, साइंस क्वेश्चंस आर मोर वेटेज। मतलब जैसा कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, करंट का पार्ट है, सब मिक्स होकर के इसके जीके का वर्जन ही अलग होता है। इसको आप यूपीएससी ओरिएंटेड नहीं कह सकते हैं, बट इसको एग्जैक्टली एफकैट स्पेशल ओरिएंटेड कह सकते हैं, जो यहाँ पे देखने को मिला। 17 से अगर 20 क्वेश्चन के बीच हुए हैं तो यहाँ भी परफॉर्मेंस आपकी ठीक ही कही जाएगी एग्जैक्टली। तो ये रहा आपका जो है 16 फैब का जो है हम फर्स्ट शिफ्ट की एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहे हैं। फिर हमने सेकंड शिफ्ट उठा के देखा तो यहाँ भी वही रहा, इंग्लिश 18 से 20 रहा। अराउंड 30 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 18 से 20 कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। 25 क्वेश्चन इसमें थे, 16 से 18 कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। एंड 12 से 15 न्यूमेरिकल एबिलिटी इस बार तो रहा है लेवल, और बच्चे एग्जैक्टली मैं जानता हूँ कि बहुत सारे प्रैक्टिस में नहीं है आप अर्थमेटिक के, तो थोड़ा सा चैलेंज तो आता ही है। एंड 17 से 20 अगर आपका गया है जीके में भी तो यहाँ भी आप अच्छा कर गए होंगे। ऑलमोस्ट सेम टू सेम कॉन्सेप्ट देखने को मिल रहा है 16 तारीख को। 17 की बात आती है तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट पेपर थोड़ा 17 का बदला है। इंग्लिश का स्पेशली हम यहाँ ध्यान से देखने की कोशिश करें, और रीजनिंग में भी वही चीज़ देखने को मिली, न्यूमेरिकल एबिलिटी में भी। जैसा कि आपको पता ही है कि जो है नॉर्मलाइजेशन पार्ट जरूर ऐड होता है, तो पेपर तो भाई थोड़े बहुत चेंज आते हैं कि सेकंड डे अमूमन थोड़ा सा हमें टफ देखने को मिला, तो उसका भी क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ये है। अगर इस अनुपात में आपने किया है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो मोटा मोटा एनालिसिस यही है कि भाई आपके सामने अगर 100 क्वेश्चन का एक लक्ष्य है और टेक्निकली उसमें अगर आप 60 to 70 के बीच में जा रहे हैं तो वो बेस्ट स्कोर की कैटेगरी में आता है। दैट मीन वो अपने आप में परफेक्ट है, और ये कोई बहुत बड़ी जंग नहीं है कि आप उतने क्वेश्चन कर ले जाएं। अगर आप 4 सेक्शन हैं, आप ईमानदार होके 15-15 का भी एक आंकड़ा बनाइए तो 60 क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जैक्टली, और एक दो और बढ़ गया तो ये 60 से 65 हो सकते हैं, और जिसका स्कोर ऑटोमेटिक आपका 200 के करीब हो जाएगा, और ये अपने आप में बेस्ट स्कोर होगा अगर आप मेरिट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो। फिर आता है आपका सेकंड शिफ्ट, तो वही हाल देखने को फिर मिला है, ईजी देखने को मिला इंग्लिश पार्ट, बट बाकी रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी मॉडरेट लेवल पे रही। तो यही नंबर आप क्वेश्चंस कलेक्शंस ये भी हैं। 18 को भी वही स्थिति रही, 18 को थोड़ा टफ रहा पेपर, मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही मैं कहूँगा ओवरऑल सारे सेगमेंट रहे। इजी के थोड़ा इजी टू मॉडरेट ही चला है पूरा का पूरा, बट इतना नंबर आप क्वेश्चंस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और 10 को भी देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट इंग्लिश रही, बाकी दो सेगमेंट काफ़ी टफ देखने को मिले, वहाँ 20 से 22 तक जाया जा सकता था। बट ओवरऑल मैंने एक मोटा मोटा आंकड़ा दे दिया। कट ऑफ की अगर आप बात करते हैं तो ओवरऑल फिर से 155 से 160 के बीच ही कट ऑफ है, मतलब 155 से 160 के बीच में आपने किया हुआ है, तो आप श्योर शॉट है कि रिटर्न आप क्वालिफाई हैं। बट प्रश्न यही होता है कि हमेशा एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है वो होती है कि आपका स्कोर और बेटर हो, ठीक है ना। तो पहले अब दो ही चीज़ें आपके सामने हैं। सबसे पहले तो एसएसबी की प्रिपरेशन है, तो ऑब्वियसली यू कैन कनेक्ट विद द एमकेसी लर्निंग ऐप। फटाफट डाउनलोड करिए आप एमकेसी लर्निंग ऐप और कॉल करिए हमारे ऑफिशियल नंबर पे। एसएसबी स्पेशल एफकैट गाइडेंस हमारा शुरू हो चुका है, उसका हिस्सा बनिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, और एग्जैक्टली हम आपको एक्चुअल मदद करेंगे एसएसबी गाइडेंस में जो आपको रिक्वायर्ड है एक बढ़िया एजुकेटर के माध्यम से। पहले रिटर्न भी हम सेकंड इनटेक के लिए फोकस बढ़ा चुके हैं। अब जो हुआ सो बीत गया, अब इसको भूलिए
ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ कंफर्टेबल हो, फटाफट MKC लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए और कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर पे 9696 नेक्स्ट इनटेक की प्रिपरेशन में भी लग जाइए। तो इस समय आप दोनों चीज़ों से जुड़ सकते हैं, ऑनलाइन रिटर्न के लिए भी, सेकंड इनटेक के लिए, और इसके लिए आप SSB के लिए, दोनों ही दृष्टिकोण से। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। कट ऑफ फिर से क्लियर कर देता हूँ, 155 से 160 के बीच ही रहना है, बट मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि आपका स्कोर 200 के आसपास जाए। तो ये जर्नी आपको जारी रखनी है, SSB में इन्वेस्ट करना है, ठीक है। रिटर्न में अब जो होना था वो हो गया है, इसको लेके दुख नहीं मनाना आपको। नाउ नीड टू फोकस फॉर द SSB, क्योंकि सेकंड स्टेप है जहां आप अपने स्कोर को बेटर कर सकते हैं और उस स्कोर से मेरिट में आप अपनी पोजीशन अच्छी कर सकते हैं। तो फिर डिले करने का कोई ज़रूरत नहीं है, अब अगले स्टेप पे बढ़िए। जो होना था हो गया, इसको लेके बहुत सोचना नहीं है। रिटर्न देना अगस्त में, बढ़िया आप रिटर्न की प्रिपरेशन शुरू करिए FCAT स्पेशल बैच के साथ MKC के जुड़ के। SSB करना है तो बिल्कुल हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन SSB बैच से जुड़िए और बेहतर प्रिपरेशन कर बढ़िए। एक बार दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बी पॉजिटिव, एनर्जाइज, आप कमाल के हैं, बस भरोसा रखिए, खुद पे एफर्ट करिए और आप जल्द ही कुछ बेहतर जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।